विधि में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सर एग्जाम्पल से ही आना है, क्वेश्चन विधि से नहीं आना। विधि के एग्जाम्पल यानी कौन से विधि के अंदर कौन कौन सा उदाहरण सेट किया गया है उसके बारे में सारा उदाहरण को एक जगह मैंने आप स्क्रीन टॉक खच ले लिएगा और सारा उदाहरण को एक जगह पहले याद करेंगे, उसके बाद डायग्रामेटिकली समझेंगे किसमें कैसे द्विविखंडन होता है, कैसे बहुविखंडन होता है, अमीबा कब बहुविखंडन करता है, सारे विधि को डायग्राम से समझेंगे। पहले करके हम देखते हैं उदाहरण को। आइए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन में दो उदाहरण पढ़ना है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। कितने प्रकार के विखंडन होते हैं? द्वि और बहु। बहु माने बहुत सारा बीजाणु बनेगा, द्वि माने दो में टूट जाएगा और टूट के दो जीव बनाएगा। अरे बोलो 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 बोलो, एक से दो बनाएगा, द्यू 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 माने दो, बहु माने बहुत सारा। तो बहु के बहुत सारा ड्रामा होता है ना, खाना बनाने का मन नहीं रहेगा तो बहुत सारा ड्रामा करेगा, प्लेट नहीं है ओ ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो बहु के बहुत सारा ड्रामा यानी बहुत सारे बीज बनेंगे, बहुविखंडन कहलाएंगे। आइए तो द्विविखंडन के हमारे पास उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। देखिए इसको यू याद करने के लिए द्विविखंडन को यू आप कह सकते हैं। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब आप, यू से यूग्लिना, आ से अमीबा, पा से पैरामीशियम। ट्रिक द्विविखंडन। यू आप, यू का मतलब क्या होता है? आप, यू से यूग्लिना, आ से अमीबा, पा से पैरामीशियम। ये किसका उदाहरण है? द्विविखंडन। तो द्विविखंडन का उदाहरण कौन कौन है सर? द्विविखंडन का उदाहरण, एक सेकेंड मार करके कलर चेंज कर लेते हैं। द्विविखंडन का उदाहरण हमारे पास पढ़ना है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ट्रिक क्या याद करना है? यू आप, यू आप, यू से यूग्लिना, आ से अमीबा। विखंडन दो तरह के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। एक दो नंबर देकर मैंने लिखा है एग्जाम्पल को, ABCD नंबर देकर लिखा है विखंडन के प्रकार। द्विविखंडन, बहुविखंडन। बहुविखंडन में दो परिस्थिति हैं, एक परिस्थिति अनुकूल होगी, एक परिस्थिति प्रतिकूल यानी विषम परिस्थिति होगी। अनुकूल का मतलब क्या है? जैसे आपको हम साधारण भाषा में समझाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें बाजार से कोई कह दे के सामान खरीद लो, तो हमारे लिए परिस्थिति क्या है? विषम परिस्थिति है, यानी अभी पैसा मेरे पास नहीं है और सामान खरीदना है, तो यानी परिस्थिति खरीदने की अब पैसा नहीं है, तो क्या हो गया? विषम परिस्थिति, यानी हमारे लिए सही परिस्थिति नहीं है कि हम इसके सामान खरीद सके। मगर प्रतिकूल यानी हमारे पास 500 रुपया है और 200 रुपये का सामान खरीदना, परिस्थिति क्या? अनुकूल है हमारे लिए, यानी हम खरीद सकते हैं आसानी से। तो यानी जो परिस्थिति, ऐसे समझो कि यानी जो हमारे लायक होगा उसे कहेंगे अनुकूल, जो हमारे लायक नहीं होगा उसे कहेंगे प्रतिकूल यानी विषम परिस्थिति। तो यानी विषम परिस्थिति में कौन करेगा? अमीबा करेगा। एक बात सुन लो, अमीबा में होता है द्विविखंडन, बहुविखंडन दोनों होता है, मगर अगर अमीबा में द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों अलग अलग दिया हो तो द्विविखंडन को मारेंगे। जब प्रतिकूल परिस्थिति या विषम परिस्थिति देगा तभी बहुविखंडन को मारेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए। तो बहुविखंडन दो परिस्थितियों में होती है, पहला अनुकूल परिस्थिति, दूसरा प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति में किसमें होता है? प्लाज्मोडियम, जो हमें मलेरिया उत्पन्न करता है, परजीवी है, चूसता है हमसे खून, तो प्लाज्मोडियम में अनुकूल परिस्थिति में होता है, विषम परिस्थिति में अमीबा में होता है। क्या होता है जी? बहुविखंडन। तो यानी विखंडन दो तरह के होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन वैसे जिसमें दो भाग में टूटेगा, बहुविखंडन जिसमें बहुत सारे बीज बनेंगे। तो द्विविखंडन का उदाहरण यू आप यानी यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। एक चीज याद रखना है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है। बहुविखंडन दो परिस्थिति में होगा, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल में प्लाज्मोडियम, प्रतिकूल में अमीबा। ऐसे याद रखना आपको सर, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन हो, बोर्ड हो, कोई भी किसी लेवल का एग्जाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा सर तो एग्जाम्पल पे आएगा, ये नहीं आएगा कि डायग्राम बना के थोड़ा सा क्वेश्चन में सॉल्व करें, ऐसा नहीं आने वाला। दे देगा निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन होता है? उदाहरण में टिक लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। चलिए मुकुलन। मुकुलन में बाहर जात यानी मुकुल बाहर बनेगा। जैसे ईस्ट में देखोगे, ईस्ट में मुकुलन होता कुछ है, एक जीव होता है, जीव के ऊपर बतौड़ी निकल जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। एक कली कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कली या मुकुल, कलिका या मुकुल।
यानी बतौड़ी, जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ पर सूजन निकल जाए और उस सूजन अलग उसको हाथ से हटा दे तो एक जीव बन जाए, तो उस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन विधि है, और जो बतौड़िया निकलता है उसको मुकुल कहते हैं। सब डायग्राम में समझेंगे, पहले उदाहरण याद करिए। तो बाहिर जात यानी बाहर बनेगा, बाहिर जात माने क्या होता है? बाहर बनेगा, यानी शरीर के बाहर। इस शरीर है, इसके बाहर देखो बन रहा है, इससे अलग बाहर बन रहा, यानी घर से बाहर, इससे अलग बन रहा है, इसे क्या कहते हैं? बाहर जाते। इस किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। अंतर्जात यानी जो अंदर बनेगा, मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर वाली लेयर में ये बनता है मुकुल, जिसको एनसीईआरटी ने ऐसे अलग करके दिखाया है। तो अंदर बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्जात। इसके में होता है, सॉरी, स्पंजिला में होता है, स्पंज में होता है। ये आपको याद रखना है। ये उदाहरण, इसका ट्रिक बताया था हमने, इसको इरेज कर देते हैं जी आराम से। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक साथ नोट करें, जिससे याद करने में आपको आसानी होगा। खंडन स्पायरोगैरा में होता है। खंडन बताएंगे कौन सी विधि होती है। खंडन में एक जीव का एक खंड टूट के एक नए जीव का निर्माण करता है, वयस्क जीव का निर्माण करेगा। पुनर्जनन प्लेनेरिया हाइड्रा में होता है। अगर याद रखना तो HP से याद रखे, H से हाइड्रा और P से प्लेनेरिया। ट्रिक है। HP कंपनी के प्रिंटर आता है जी, प्रिंटर लैपटॉप बहुत सारे आते हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। H से हाइड्रा और P से प्लेनेरिया, याद रहेगा, आसानी से याद रहेगा। खंडन स्पायरोगैरा में पुन ऊर्ध्व भवन यानी रीजनरेशन करते हैं, पुनर्जनन जिसको कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? नया जीव नहीं बनता, जो कटता है वही फिर से जुड़ता है। मान लो ये प्लेनेरिया है और इसको यहां से ऐसे काट दे, ये टूट गया, अब फिर से यही प्लेनेरिया बन के रेडी रहेगा, यानी जो कटा वही बनेगा। इसमें नया जीव नहीं बनता, पुराने जीव ही टूटने के बाद पुनः जुड़ जाते हैं, यानी पुनः निर्माण होता है, मरल के जिंदा होगा। सिंपल से बात याद रखो। पुनः उद्भवन में प्लेनेरिया हाइड्रा आते हैं। दो गो ये उदाहरण याद रखिए। अभी कैसे होता है हम नहीं बता रहे, सबको डायग्राम बना के एक एक करके मैं आपको ब्रेन में खोपड़िया खोल के पीछे से हुसड़ के सेट करूंगा। पहले उदाहरण तो याद कर लो सर, एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल सर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से आना है और डायग्राम से नहीं आएगा। डायग्राम कंसेप्ट को समझने के लिए है, होता कैसे, नियम क्या है, कानून क्या है। पहले तो उदाहरण एग्जाम्पल याद रखो सर, दूसरा कोई जरूरत नहीं। आइए, एनर्जी डबल है। चलिए, प्लेनेरिया और हाइड्रा। बीजाणु निर्माण में कौन आता है? चल बीजाणु, कोनिडिया, सॉरी क्लैडिया बोल रहे हैं। चल बीजाणु और कोनिडिया। चल बीजाणु क्लैमिडोमोनास में होता है। इसका उदाहरण कौन है? क्लैमिडोमोनास। उदाहरण सबसे पहले सर याद रखना है। और कोनिडिया द्वारा क्या होता है? पेनिसिलियम, जो क्या है? कवक। पेनिसिलियम दवाई खाता हो ना, इसी पेनिसिलियम से प्राप्त किया था। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, उदाहरण को याद रखें। एक बार बात करते हैं। विखंडन में दो तरह के विखंडन होगा, द्विव और बहुत। या टूटेगा तो या तो ढेर गुना बनेगा, किसी चीज को तोड़ रही है तो दो भाग में टूटेगा, या तो ढेर गुना भाग में टूटेगा। दो भाग में टूटेगा द्विव विखंडन। अमीबा पैरामीशियम में होता है, बहुत सारे भाग में टूटेगा बहु विखंडन। अगर अच्छा परिस्थिति रहा, अच्छा रहा, अनुकूल रहा, अच्छा से अनुकूल, विषम रहा, गड़बड़ रहा, प्रतिकूल, अनुकूल में होगा प्लाज्मोडियम, अब विषम परिस्थिति में होगा अमीबा। ये याद रखना पहली बात। मुकुलन यानी मथवा के बाहर, शरीर के बाहर बने, यानी बाहिर जात, बाहरी बने बाहिर जात। तो बाहिर जात किसमें बनता है? ईस्ट और हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा में बाहर बनता है सर, ईस्ट और हाइड्रा में बाहर बनता है। बोलो रे, बोलो 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 बोलो, बनता नहीं बनता? यानी बतौड़ी, मुकुल बने क्या होता है? बतौड़ी बाहर निकल जाता। अब अंतर जात यानी अंदर, ये तो सूजन दो जगह होगा, या तो शरीर के बाहर सूजन होगा या शरीर के अंदर। मुकुलन कैसे याद रखना? बतौड़ी याद रखना। फूल जाना, सूजन हो जाना। तो सूजन या तो शरीर के बाहर होगा या तो शरीर के अंदर। बाहर होगा तो बाहर जात, अंदर होगा तो अंतर जात। ऐसे सीमांत से याद रखो, जाति भाषा में याद करते हैं। अगर सूजन अंदर हुआ तो अंतर जात, अगर सूजन बाहर हुआ तो बाहर जात। बाहर जात का उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट। अंदर सूजन होगा या अंतर जात मुकुलन का उदाहरण है स्पंजिला यानी स्पंज। खंडन यानी खंड में टूटकर नए जीव का निर्माण होगा, स्पाइरोगैरा। और पुनर्उद्भवन यानी पुनर्जनन भी कहते हैं, या कहते हैं रीजनरेशन, यानी इसका HP हाइड्रा और प्लेनेरिया। ऐसे याद रख सकते हो। बीजाणु निर्माण, दो तरह के बीजाणु निर्माण होता है, एक चल बीजाणु, एक कोनिडिया। चल माने जो गति करके चलेगा, सब समझेंगे। क्लैमिडोमोनास में होता है एग्जाम्पल इसका, और कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है। और एक कायिक जनन है जो हम अलग से पढ़ेंगे, सबसे उच्च पादपों में पाया जाता है।
अलैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि कायिक जनन है। पादपों में बड़ा मस्त जनन है जिसमें प्राकृतिक भी होती है और मानव निर्मित भी होती है, यानी मानव द्वारा भी होती है। तो इसमें दो तरह के होते हैं। तो हम लोग को प्राकृतिक पढ़ना जो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिया है, हम लोग को मानव में कटिंग फटिंग सटिंग से कोई मतलब है नहीं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, ये उदाहरण याद कर लेना, कॉपी पर नोट कर लेना। आइए द्विविखंडन अमीबा पैरामीशियम इग्लूइना कैसे होता है अभी समझते हैं। आइए द्विविखंडन देखते हैं, यानी द्विविखंडन का उदाहरण है अमीबा, इग्लूइना, पैरामीशियम। तीनों में होता कैसे डायग्राम में देखते हैं। द्विविखंडन है क्या यहां पर समझ में भी आएगा। तो हम एक अमीबा का डायग्राम बनाते हैं। ये अमीबा क्या है, केंद्रक है। इसमें किसी भी प्लेन से, किसी भी सतह से खचाक मार दिए, मान लो ऐसे मैंने काट दिया, काटने के बाद इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। समसूत्री, समसूत्री माने समान सूत्र, समान कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसे छोटकू छोटकू दो अमीबा बनाएगा, छोटकू छोटकू दो अमीबा बनाएगा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, फिर भी अच्छी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। छोटकू छोटकू दो अमीबा बनाएगा। इस दो अमीबा को कहते हैं पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। ये जनक कोशिका। इसमें विभाजन आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कनुआ से काट के, इसमें कोई नियम नहीं है कि किसी एक प्लेन से कटेगा। किसी भी प्लेन से काट के, किसी भी सतह से काटकर दो अमीबा बन सकता है, यानी किसी भी सतह से विभाजित हो सकता है। तो पहले तो देखो क्या है, किसकी विधि है, अलैंगिक जनन का। तो परिभाषा इसको कह देंगे अलैंगिक जनन की वैसी विधि। पूछा कैसी, तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि है जिसमें एक जनक कोशिका दो पुत्री कोशिका में विभाजित होती है। कितनी, एक जनक कोशिका कितने कोशिका में विभाजित हो रही है, दो पुत्री कोशिका में विभाजित होती है, जिसमें प्रत्येक पुत्री कोशिका एक वयस्क अमीबा का निर्माण करता है, यानी एक वयस्क संतति का निर्माण करता है। हर कोशिका एक नया अमीबा के वृद्धि करके बनाएगा। कोई दिक्कत, तो इसमें क्या, द्विविखंडन में दो भागों में टूटकर दो नए संतति का निर्माण करेगा। अब इग्लूइना में कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, जनक कोशिका ही टूटता है। अच्छा, एक कोशिका जीव क्या होता है, अमर जीव होता है, इसका कभी मृत्यु नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब ये मरने लगता है तो टूट के दो कोशिका, यही टूट के दो भाग में बढ़ जाता है समसूत्री विभाजन द्वारा। तो क्या जनक कोशिका गायब हो जाती है। जनक कोशिका दो भाग में विभक्त होकर दो नए संतति या पुत्री कोशिका का निर्माण, दो नए पुत्री कोशिका का निर्माण तो अलैंगिक जनन को ऐसे विधि जिसमें जनक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नए पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। प्रत्येक पुत्री कोशिका द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। आइए इग्लूइना में देखते हैं। इग्लूइना बा, ये क्या बा, इग्लूइना। जैसे बन जाओ ऐसे दिन न गड़बाओ, इग्लूइना। इस थोड़ा सा वृद्धि करेगा, थोड़ा सा देखते हैं। ये सोच रहे हैं बन जाए, जैसे सोच रहे हैं वैसे, हाँ बन गए। इसमें क्या हुआ, एक केंद्रक इधर भागा, एक केंद्रक इधर भागा, एक केंद्रक वृद्धि किया। अब वृद्धि होने के बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा टूट गया, और टूटने के बाद इसमें ऐसे होता है, यानी लंबवत। कैसा विभाजन होता है, लंबवत। इसमें हमेशा कैसा विभाजन होगा, लंबवत विभाजन, यानी लंबाई ऐसे बीच से काटेंगे। तारबूज काटते हैं, तारबूज बीच से ऐसे चलाएंगे, ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऊपर मथवा के ऊपर से ऐसे खचाक से मारेंगे, बीच से दो फाक। अगर बीच से दो फाक हो रहा है तो किसमें होगा, इग्लूइना में। इसमें किधरों से दो फाक हो सकता है, इसमें किसमें होगा, किसमें, बीच से। अभी क्या करेगा, दो इग्लूइना बनेंगे छोटकू छोटकू, कितने, एक और एक, दो छोटकू छोटकू इग्लूइना। इग्लूइना
संतति। संतति का निर्माण हुआ कौन था? जनक। तो एक जनक से कितने एग लेना? 2। तो अलैंगिक जनन को ऐसी विधि जिसमें एकल जनक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभक्त होकर 2 नए संतति का निर्माण करती है। कोई दिक्कत? इसमें संतति, उत्पन्न संतति की क्या कहते हैं? क्लोन, क्योंकि जनक के समान होते हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। तो इसमें किसी भी अनियमित विभाजन होता है। इसमें कैसा? अनियमित। इससे अंतर भी समझ में आ रहा होगा। अनियमित विभाजन होता है। इसमें कैसा होता है? अनियमित विभाजन। एक काम करो, ये पुत्री कोशिका जो लिखे ना अंदर की ओर लिख देते हैं, जिससे इसका भागोलम ना मिल जाए। जनक कोशिका, रुक जाओ, इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। ये दोनों क्या है? पुत्री कोशिका। लो इधर लिख देते हैं अंदर, समझ लो बात। अच्छा, इस लाइन को कर देते हैं और अंदर, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। रुक जाओ, इसका कलर ही चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटा छोटा अमीबा बना देंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। लाइन को छोटा करते हैं, आपको आसान से समझाने के लिए हम यहाँ पे दिमाग लगा चुके हैं। समसूत्री। कौन सा कोशिका विभाजन था? समसूत्री। कितना अमीबा? छोटू छोटू अमीबा बनाएगा। एक यहाँ पर अमीबा छोटे छोटे 2। पुत्री ऐसा ग्रीन कलम से लिखते, रुक जाओ, अलग कलर से लिखते हैं जिससे दिखाई दे आसानी से। ये कौन है? जनक कोशिका। देखो जी, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी, किसी भी प्लेन से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किधरों से काट दो इसको दिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि कहीं से भी विभाजित हो सकता है, ऐसा विभाजित होने का कोई नियम कानून नहीं है। इसमें कैसा होता है? लंबवत विभाजन। किसका उत्पाद है? समसूत्री का उत्पाद है। इसमें भी कौन सा विभाजन? समसूत्री। हाँ, समसूत्री होने के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस 2 भाग में टूटेगा, वृद्धि करके, और ये 2 बना लेगा। ये कौन सा? जनक कोशिका। अब पैरामीशियम में आइए। इसमें 2 केंद्रक होते हैं, आपको एक बड़ा एक छोटा, आपको पता ही होगा। इसमें कैसा विभाजन होता है सर? इसमें क्षैतिज। कैसा विभाजन? क्षैतिज विभाजन होता है। एक कोशीय जीव अमर जीव क्यों? एक कोशीय जीव अमर क्यों होते हैं? क्योंकि जब यह मरने का कगार पे आता है, जब ये मरने का कगार पे आता है तो ये क्या होता है? 2 भागों में हो जाता है। इसलिए हम पता नहीं, इसमें वृद्धि और विभाजन 2 एक ही समय होता है, तो इसमें पता नहीं चलता कि इसमें मरा है कि जिंदा है। इसमें कैसा विभाजन? क्षैतिज विभाजन होता है। 2 बन गया। ये जनक कोशिका होगा, ये कौन सा कोशिका होगा? पुत्री कोशिका। जनक कोशिका, ये पुत्री कोशिका। तो फिर से सुनिए, द्विविखंडन अलैंगिक जनन को ऐसी विधि है जिसमें एक कोशिका, एक जनक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभक्त होकर 2 नए संतति का निर्माण करती है। तो इस कोई दिक्कत? इसमें आपको ये डायग्राम नोट कर लिए, जिससे आपसे एक एक पॉइंट क्लियर होगा और बारीकी से। साइटोप्लाज्म बराबर में विभाजित होगा, यानी बराबर संख्या में न्यूक्लियस टूटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बराबर, सब में बराबर। साइटोप्लाज्म असमान नहीं, समान संख्या में विभाजित होगा। इसमें कोई वृद्धि नहीं होता, नोट कर लो। इसमें कोई बाहरी ग्रोथ नहीं होता। अगर आपको अंतर पूछेगा तो आप कर सकते हैं, नोट कर ले, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले ले और आगे पढ़ेंगे बहुविखंडन। चलिए, आई होप आप ले लिए होंगे। तो एक बात कहना चाहते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि
वीडियो 20 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जिससे आपको देखने में आज उदाहरण, आज मेमोरी में उसको याद करें, थोड़ा सा डायग्राम समझ लें। अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि अलग जनन की बची हुई सारी विधियां समाप्त हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें याद रखिएगा, अपनी वीडियो को देखते रहेगा और बारीकी से हर पॉइंट देखिएगा। जो समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने साथी दोस्तों और पड़ोसियों को और अपने अच्छे से अच्छे दोस्तों या बुरे से बुरे दोस्तों, अपने साथियों को जरूर बुलाइए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।